तो कैसे हो तुम लोग। मुझे मालूम है तुम लोग एकदम ठीक ठाक हो गए और आज मैं तुम लोग के लिए लेके आ गया हूँ माई वाइफ इज फ्रॉम 1000 ईयर एगो का चैप्टर नंबर 58 लेकर। अगर आप लोग ने पिछला चैप्टर देखा है तो आप लोग को मालूम ही होगा। पिछले चैप्टर में सुचिन जिंग को बता देता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है। ये बात सुनकर जिंग बहुत ज्यादा कंफ्यूज लग जाती है और बहुत ज्यादा शर्मा रही होती है और जिंग सुचिन को कह रही होती है तू ये सब क्या बोल रहा है, मैं तुझसे प्यार नहीं कर सकती क्योंकि तू मेरा सिर्फ एक मददगार है। और सुचिन जिंग को समझा रहा होता है मैं तुझसे प्यार करता हूँ और जो मेरा कर्जा है वो दोनों अलग चीज है। और वहाँ पर वो चैप्टर वहाँ पे खत्म हो गया था। अब उसके आगे की स्टोरी चालू होती है। चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें जिंग को दिखाया जाता है। जिंग अपने कमरे में बैठी हुई होती है और शाम का समय होता है। फिर हमें जिंग को दिखाया था। जिंग बहुत ही ज्यादा परेशान लग रही होती है और अपने मन में कह रही होती है क्या सच में मैं ये जगह छोड़ के जाना चाहती हूँ क्योंकि मेरा सोच खराब हो गया है। फिर जिंग सुचिन के बारे में सोच रही होती है कि सुचिन उसके साथ किस तरीके से बात करता है और जिंग अपने मन में कह रही होती है सुचिन सिर्फ मेरा एक मददगार है और मैं उसके बारे में ये सब नहीं सोच सकती हूँ। फिर हमें जिंग को दिखाया जाता है। जिंग अचानक से बहुत ज्यादा शर्माने लगी है और अपने मन में कह रही होती है आखिर क्यों मैं उसके बारे में ये सब सोच रही हूँ। नेक्स्ट सीन में हमें सुचिन को दिखाया जाता है। सुचिन अपने सोफे पे अपनी बिल्ली के साथ बैठा हुआ होता है और वो थोड़ा सा उदास लग रहा होता है और अपने मन में कह रहा होता है क्या वो इधर रहेगी या ये जगह छोड़ के चली जाएगी। जिंग दोपहर से अपने कमरे से बाहर नहीं निकली। ऐसा लगता है वो ये घर छोड़ के जाने वाली है, वरना वो अपने कमरे से कम बाहर निकल के घूमती तो सही। फिर हमें सुचिन को दिखाया है। सुचिन बहुत ज्यादा उदास लग रहा होता है, उसके आंखों से आंसू गिर रहे होते हैं और वो अपने मन में कह रहा होता है मेरे आंसुओं से लगता है नदी बह जाएगी। फिर हमें जिंग को दिखाया जाता है। जिंग अपने कमरे से बाहर निकल रही होती है, उसको देखकर सुचिन चौंक जाता है और फिर हमें जिंग को दिखाया जाता है। जिंग सीधे आगे देख के चल रही होती है और वो एक बार सुचिन को देखती है, फिर अचानक से अपना चेहरा मोड़ लेती है और सीधा किचन की तरफ जा रही होती है। ये देखकर सुचिन चौंक जाता है और अपने सोफे से उठ जाता है और बहुत ही ज्यादा खुश लग रहा होता है और उसे खुशी का ठिकाना नहीं रहता, पूछो मत। उसके चारों तरफ से लाइट आ रही होती है। फिर सुचिन जिंग के पास जाके पूछ रहा होता है क्या तूने सब कुछ सोच लिया। और जिंग वहाँ पर टमाटर धो रही होती है और जिंग सुचिन को कह रही होती है तूने जो मुझे पहले कहा था वो बात तेरी गलत भी नहीं है और मैं उस पर ध्यान दे रही हूँ। मैं तेरे कर्जे में रहना और तू मुझे पसंद करना ये दोनों अलग चीज है। इसीलिए इतना कहने के बाद वो सुचिन को देखने लगती है। फिर हमें जिंग को दिखाता है। जिंग बहुत ज्यादा शर्मा रही होती है और सुचिन को कह रही होती है मैंने ये फैसला किया है कि तू मुझे पसंद कर सकता है लेकिन तू मेरे करीब नहीं आ सकता और छूने की भी कोशिश मत करना। और नेक्स्ट सीन में हमें जिंग को दिखाता है। जिंग शर्माते हुए सुचिन को कह रही होती है और तू वो नहीं कर सकता जो तूने पिछली बार किया था और तू अपना लाइन क्रॉस नहीं कर सकता। फिर जिंग को याद आता है कि सुचिन ने किस तरीके से उसके बाल को ठीक किया था। ये सब बात सुन के सुचिन जिंग को कह रहा होता है ठीक है फिर मैं वापस नहीं करूंगा, मेरी बात पे भरोसा कर। फिर हमें जिंग को दिखाता है। जिंग और भी ज्यादा शर्माने लगती है और उसके गाल भी लाल हो गए होते हैं और सुचिन को कह रही होती है अगर मैं ये घर छोड़ के अभी चली गई तो आपको कितना बुरा लगेगा क्योंकि आपने मेरी कितनी ज्यादा मदद की है और मैं एक दिन बहुत ज्यादा मेहनत करके आपके सारे कर्जे को चुका दूंगी। और उसके बाद इतना सब कह ही होती है और उसके कान भी एकदम लाल हो गए होते हैं शर्म के मारे और कह रही होती है फिर हम लोग आगे भविष्य के बारे में सोचेंगे। ये बात सुनकर सुचिन जिंग को इशारा करते हुए कह रहा होता है तूने अभी भी कहा कि हम आगे भविष्य के बारे में सोच सकते हैं। और जिंग खुश होकर सुचिन को कह रही होती है हाँ आगे भविष्य में। नेक्स्ट सीन में हमें उसकी बिल्ली को दिखाया था। बिल्ली वहाँ से चल के जा रही होती है और हमें जिंग को दिखाया था। जिंग टमाटर काट रही होती है और थोड़ा परेशान लग रही होती है। फिर हमें सुचिन को दिखाया था। सुचिन वहाँ पे खड़े होकर जिंग को देख रहा होता है और जिंग सुचिन को कह रही होती है तू यहाँ पर अभी तक खड़ा क्यों है, जाना यहाँ से। फिर सुचिन जिंग से पूछता है मुझे तुझ पे डाउट है, क्या तुझे पसंद और एहसान के बीच का फर्क मालूम है। सुनकर जिंग कुछ भी नहीं बोलती और सुचिन जिंग को बोल रहा होता है मुझे डर है कि तू इन दोनों बात में कंफ्यूज लग रही है। अगर तू सिर्फ मेरे लिए सिर्फ एहसान महसूस कर रही है तो मेरा जो प्यार है उसको तू धोखा दे रही है। फिर हमें जिंग को दिखाया था। जिंग पूरी तरीके से लाल हो गई होती है शर्म के मारे और सुचिन को कह रही होती है मेरे दिल के अंदर तेरे लिए कोई भी प्यार नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, मैं तुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हूँ, ऐसा चिल्ला कर कह रही होती है। फिर हमें सुचिन को दिखाया था। सुचिन अपना कान बंद कर लेता है और जिंग को चिढ़ाते हुए कह रहा होता है ठीक है मैं समझ गया, तुझे चिल्लाने की जरूरत नहीं है। और जिंग वहाँ पर एक बिल्ली की तरह बहुत ज्यादा गुस्से में लग रही होती है और सुचिन अपने मन में कह रहा होता है ये तो सिर्फ बाहर दिखाने की चीज है, बाकी अंदर से तो मुझे भी मालूम है कि जिंग मुझसे प्यार करने लगी है। फिर हमें जिंग को दिखाया था। जिंग शर्माते हुए सुचिन से पूछ रही होती है तो फिर मैं इन दोनों के बीच का फर्क कैसे मालूम कर सकती हूँ। फिर हमें सुचिन को दिखाया था। सुचिन जिंग को कह रहा होता है तू जिस जगह पे खड़ी है उसी जगह पे खड़ी रह, मैं तेरा भी एक टेस्ट लेने वाला हूँ। फिर सुचिन जिंग के बहुत ज्यादा पास आ जाता है और जिंग को समझा रहा होता है तुझे अभी कह दे रहा हूँ मैं तेरा भी एक टेस्ट लूंगा, मुझे मारने की कोशिश मत करना और मुझे धमकी मत देना कि तू ये घर छोड़ के चली जाएगी। नेक्स्ट सीन में सुचिन जिंग को जोर से गले लगा लेता है और जिंग को मालूम नहीं रहता कि सुचिन कर क्या रहा है, उसको इतना शर्म आ रहा होता है और उसकी आंखें भी गोल गोल घूम रही होती है। नेक्स्ट सीन में सुचिन जिंग को छोड़ देता है और हमें सुचिन को दिखाया जाता है। सुचिन बहुत ज्यादा खुश लग रहा होता है, उसे थोड़ी सी शर्म भी आ रही होती है और वो जिंग को कह रहा होता है अगर तेरी दिल की धड़कन बहुत तेजी से धड़क रही है तो इसका मतलब तू मुझे पसंद करती है। अगर तुझे अभी भी नहीं समझ में आ रहा था तू मेरे
दिल को छू के देख सकती है। मेरा दिल की धड़कन इतनी तेजी से दौड़ रहा है कि पूछो मत अभी। फिर हमें जिंग को दिखाता है, जिंग उधर एकदम चुपचाप खड़ी होती है, एकदम ऐसा लग रहा है कि वो मूर्ति बन चुकी है। फिर जिंग मुड़ जाती है और सुचिन को कह रही होती है तो ऐसे चला जा, मेरे खाना बनाने के टाइम में डिस्टर्ब मत कर, समझ गया ना। फिर सुचिन कहता है ठीक है मैं यहाँ से जा रहा हूँ, तू अब आराम से खाना बना सकती है। और जब सुचिन वहाँ से जा रहा होता है वो एक बार जिंग को पलट के देख रहा होता है और अपने मन में कह रहा होता है अगर इसके दिल में मेरे लिए प्यार नहीं होता तो ये मुझे गले लगाने भी नहीं देती और मुझे छूने तक नहीं देती। अगर मैं इसे छूने की कोशिश करता तो ये मुझे बहुत बुरी तरीके से पीट भी सकती थी। जब सुचिन वहाँ से चला जाता है तो हमें जिंग को दिखाया है, जिंग का चेहरा और भी ज्यादा लाल हो गया होता है और उसके दिमाग में कुछ भी नहीं आ रहा होता कि वो क्या बोले, और वो अपने हाथों से अपने गालों को पकड़ लेती है और अपने मन में कह रही होती है आखिर ये हो क्या रहा है। नेक्स्ट सीन में हमें उसकी बिल्ली को दिखाया था, उसकी बिल्ली एक धागे के साथ खेल रही होती है और हमें जिंग को दिखाया जाता है, जिंग टेबल पे खाना लगा रही होती है और कह रही होती है खाना बन गया, तू आके खा सकता है। और हमें सुचिन को दिखाया था, सुचिन वहाँ पे खड़े होकर देख रहा होता है लेकिन जिंग सुचिन को देख रही नहीं होती, वहाँ से मुड़ के चली जाती है। फिर हमें सुचिन को दिखाया था, सुचिन अपने मन में कह रहा होता है मैं जिंग से प्यार करता हूँ ये बात दूसरा है, लेकिन मुझे सबसे पहले जिंग को इस समय में किस तरीके से रहना है उसको अच्छी तरीके से सिखाना है ताकि वो इस समय में आराम से रह सके और इधर के रीति रिवाज को समझ सके। फिर हमें जिंग को दिखाया था, जिंग कटोरी में चावल निकाल रही होती है और सुचिन जिंग को देख के अपने मन में कह रहा होता है अभी जिस हालत में जिंग है उसको देख के ऐसा लगता है कि वो लोगों से भी बात नहीं कर सकती और वो अकेले बाहर भी नहीं जा सकती। फिर हमें जिंग को दिखाया था, जिंग एकदम चुपचाप खड़ी होती है और सुचिन अपने मन में कह रहा होता है इसे ये भी नहीं मालूम कि हंसा किस तरीके से जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें जिंग को दिखाया था, जिंग बहुत ज्यादा हंस रही होती है और बहुत ज्यादा खुश लग रही होती है जब वो बर्फ के साथ खेल रही थी और सुचिन अपने मन में कह रहा होता है वो तभी हंसती है जब उसे कुछ मालूम नहीं चलता कि इस समय में ये है क्या और उसे कुछ समझ नहीं पाती। और जिंग उस बर्फ के टुकड़े को देख के कह रही होती है ये बादल का टुकड़ा नहीं है और सुचिन कह रहा होता है नहीं ये एक बर्फ है। फिर हमें जिंग को दिखाया था, जिंग अपना दिन का हिसाब अपनी किताब में लिख रही होती है कि मैंने आज 8,000 रुपए खर्च कर दिए और सुचिन अपने मन में कह रहा होता है उसको ये नहीं मालूम कि वो किस तरीके से अपनी खुशी बाहर निकाल सके, वो बिना मुस्कुराहट वाला चेहरा पूरे दिन रखती है। जिंग सुचिन और अपने लिए कटोरी में चावल लेके आ गई होती है और सुचिन अपने मन में कह रहा होता है मुझे ऐसा लगता है वो कुछ कॉमेडी पिक्चर देखने के बाद समझ जाएगी किससे किसे हंसा जाता है और उसे कुछ थोड़ी सी आइडिया भी आ जाएगी। फिर सुचिन अपने टीवी में कॉमेडी पिक्चर चालू करने लगता है और जिंग को कह रहा होता है मैंने एक बहुत ही अच्छी पिक्चर ढूंढी है, क्यों ना हम लोग साथ में बैठ के देखें। और जिंग कहती है ठीक है। नेक्स्ट सीन में सुचिन और जिंग खाना खाते हुए पिक्चर देख रहे होते हैं और सुचिन बहुत ही जोर जोर से हंस रहा होता है लेकिन जिंग बिल्कुल भी नहीं हंस रही थी, वो चुपचाप बस खाना खा रही होती है। ऐसा लग रहा है कि उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है और सुचिन अपने मन में कह रहा होता है जैसा मैंने सोचा था, इसे ये नहीं मालूम कि किस तरीके से हंसा जाता है। नेक्स्ट सीन में सुचिन एकदम थका हुआ चेहरा बना लेता है। नेक्स्ट सीन में सुचिन अपने आप पे फुल कॉन्फिडेंस दिखाते हुए अपने मन में कह रहा होता है ये इतना मुश्किल भी नहीं है कि 1200 साल की लड़की को इस समय में मॉडर्न सिटी के अंदर किस तरीके से ढाला जाए, लेकिन मुझे किसने कहा था कि इससे प्यार करने के लिए। अब जब मैं इसे प्यार करता हूँ तो मुझे इसे इस समय की सारी चीजों को अच्छी तरीके से सिखाना चाहिए कि लोग किस तरीके से एक दूसरे से बात करते हैं, हंसा जाता है, इस समय को किस तरीके से एंजॉय करते हैं। इसी के साथ ये चैप्टर यहाँ पर खत्म होता है। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और साथ ही बेल आइकन दबा देना। जब भी मैं अगला एपिसोड अपलोड करूंगा तो तुम लोगों को सीधा नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अब हम लोग अगली बार मिलेंगे माय वाइफ इज फ्रॉम 1000 ईयर एगो का चैप्टर नंबर 59 में। तब तक के लिए टाटा और बाय बाय।